हो। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले हमारा इनपुट कनेक्टर होता है जहाँ से हमारी एसी इनपुट कर हमारा एसी टू डीसी बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हम एसी को डीसी के अंदर बदल कर शॉर्ट की डायोड लगाकर इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और एलईडी में दो प्रकार की वोल्टेज निकलती हैं। एक वोल्टेज निकलती हेलो फ्रेंड्स, इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं एलईडी ट्रेनर दीपक आज आपको पावर सप्लाई के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये अपने एलईडी टीवी के बोर्ड होते हैं जिसके अंदर अपना ये सिंगल एसएमपीएस पावर सप्लाई बोर्ड है। और इस एसएमपीएस के अंदर हमारी जो क्रिया कैसे होती है, कैसे वोल्टेज एसी से डीसी बनती है, डीसी से कैसे एसी बनती है और कैसे किस प्रकार हमारा एसएमपीएस हमारा काम करता है। ये एसएमपीएस खाली केवल एलईडी में यूज़ नहीं होता है, ये हमारे हर एक प्रकार के चार्जरों में भी यूज़ होता है, ये हमारे मॉनिटरों में भी यूज़ होता है और एसी पीसीबी में भी यूज़ होता है, मोबाइल चार्जरों में भी यूज़ होता है। अगर आप एक पावर सप्लाई का सर्किट समझ लेते हो तो आप कई प्रकार की पीसीबियाँ रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले हमारा इनपुट कनेक्टर होता है जहाँ से हमारी एसी इनपुट करती है। एसी के अंदर दो पार्ट होते हैं, जैसे लाइन और न्यूट्रल। और जो लाइन वाला भाग होता है वो सबसे पहले हमारा फ्यूज पर जाता है, जो कि हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। जब भी कोई हाई एम्पेयर वोल्टेज इनपुट होती है तो फ्यूज अपने आप को ब्रेक करके बचा लेता है। और एक ट्रैक पर हमारा थर्मिस्टर लगा होता है, ये भी हमारा थर्मिस्टर टेम्परेचर पर काम करता है। जब हमारा हाई एम्पेयर गुजरता है तो ये भी अपने आप को ब्रेक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा नीले कलर का एमओवी लगा होता है। एमओवी ये हमारा 3 एम्पेयर का 5 एम्पेयर का लगा होता है, ये हमारा पैरेलल में लगा होता है। जब भी कोई हाई वोल्टेज या इसके अंदर से पास होती है तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है, जिसके कारण ये आप यहाँ से एरिया हमारी लाइन और न्यूट्रल सेलेक्ट आपस में टकरा कर फ्यूज को ओपन कर देती है। उसके बाद हमारा एक कैपेसिटर आता है जो एसी वोल्टेज को फिल्टर करता है। इसके अंदर से जो भी नेगेटिविटी होती है या हमारे रेडियो इलेक्ट्रॉन होते हैं या वाईफाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको प्योरीफाई करने का काम करता है, उसको न्यूट्रल के अंदर डाल देता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, एक कोयल आती है जो इसकी फ्रीक्वेंसी को स्मूथ करती है। और कोयल के बाद हमारा क्या आता है, ब्रिज रेक्टिफायर आता है, जहाँ पर हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 4 रेक्टिफायर डायोड लगे होते हैं जो हमारा एसी टू डीसी बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर हम एसी को डीसी के अंदर बदल कर इसको एक कैपेसिटर में स्टोर कर लेते हैं। यह कैपेसिटर लगभग अपनी वोल्ट के अनुसार होता है, जैसे एलईडी टीवी में 500 वोल्ट और 100 एमएफडी का होता है। और ये डायोड जो होते हैं हमारे 5 एम्पियर के होते हैं, जैसे IN 5408 होता है, IN 208 होता है, ये 4007 कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, एसएमपीएस आता है। एसएमपीएस में हमारे यहाँ पर 3 कोयल यूज़ होती है। जो एलईडी का एसएमपीएस है उसके अंदर 3 कोयल यूज़ होती है। पहली जो कोयल होती है वो प्राइमरी होती है, दूसरी कोयल सेकेंडरी होती है और एक कोयल होती है हमारी ऑक्सिलरी कोयल होती है। यहाँ पर जो हमारी 220 वोल्ट आती है और डीसी बनने के बाद ये लगभग वोल्ट हमारी 300 वोल्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर जो होता है ये अपने अंदर जब वोल्ट को स्टोर कर लेता है तो वोल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जो 220 से 320 हो जाती है। ये 300 वोल्ट जो पॉजिटिव वोल्ट होती है ये प्राइमरी वोल्ट पे जाती है और प्राइमरी कोयल पे जाती है। प्राइमरी कोयल से निकल कर यहाँ पर एक मॉसफेट होता है जो मॉसफेट के ड्रेन पर जाती है। मॉसफेट इस वोल्ट में स्विचिंग करने का कार्य करता है।
यहाँ पे जो मॉसफेट होता है ये इस डीसी वोल्टेज में स्विचिंग करके इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। इस मॉसफेट को स्विचिंग कराने के लिए एक PWM आईसी का यूज किया जाता है जो लगभग 6 पिन की और 8 पिन की आईसी होती है। और इस आईसी को चलने के लिए यहाँ से हमारा स्टार्टर रजिस्टर लगाकर वोल्टेज डिवाइडर बनाकर यहाँ से एसी से वोल्ट दी जाती है। यह जो वोल्ट होती है लगभग 15 ये वोल्ट 9 से 15 वोल्ट के बीच में होती है। इसकी एक पिन ग्राउंड होती है और इस पिन से यह गेट पल्स देता है जिससे इसका गेट ऑन ऑफ होता है। ऑन ऑफ होने के बाद यह मॉसफेट इसके अंदर स्विचिंग कराता है। यह मॉसफेट हमारा एन चैनल का होता है और इसकी जो सोर्स पिन होती है वो एक रजिस्टर लग के ग्राउंड होती है। यह एक LVR रजिस्टर होती है। जब यह गेट पल्स देके ऑन ऑफ कराता है तो ये डीसी वोल्टेज के अंदर हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं जिससे ये है वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव करके हमारी एसी में कन्वर्ट हो जाती है। एसी में कन्वर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है SMPS के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद यहाँ से वोल्टेज हमारी सेकेंडरी कॉइल उसको मैग्नेटिक फील्ड को कैच करके आउटपुट में वोल्टेज निकालती है। और यहाँ पर हमारा डायोड लगाकर यहाँ पर जो डायोड लगता है शॉर्ट की डायोड लगाकर इसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और एलईडी में 2 प्रकार की वोल्टेज निकलती हैं। एक वोल्टेज निकलती है VBL और एक वोल्टेज निकलती है लॉजिक कार्ड। जो VBL वोल्टेज होती है फॉर बैकलाइट होती है यह हमारी 18 से 50 होती है और ये जो लॉजिक कार्ड की जो वोल्ट होती है ये हमारी 12 वोल्ट की होती है और इनको फिर कैपेसिटर में स्टोर कर लिया जाता है। बैकलाइट वोल्टेज बैकलाइट सेक्शन में चली जाती है। लॉजिक कार्ड की जो वोल्ट होती है 12 वोल्ट ये कार्ड में चली जाती है। इसको भी एक कैपेसिटर में स्टोर करते हैं। और जैसे कि मान लो अगर लाइट डिम आती है तो आउटपुट कम हो जाती है या लाइट ज़्यादा आती है तो आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। तो इस आउटपुट को फिक्स रखने के लिए यहाँ पर एक ऑटो कपलर होता है। तो इस 12 वोल्ट से ऑटो कपलर पर एक नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन आउटपुट वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए ऑटो कपलर का यूज़ किया जाता है। और इस ऑटो कपलर पर ये 12 वोल्ट डायरेक्ट जाती है एक HVR रजिस्टर लगकर और एक TL431 IC का यूज़ किया जाता है जो ये IC वोल्टेज डिवाइडर बनाकर यहाँ पर 2.4 ये जो हमारा TL431 होता है यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनाकर इसको 2.4 वोल्टेज दिया जाता है। इसकी एक पिन ग्राउंड होती है और यहाँ से ये ग्राउंड पास करने का काम करता है। इसकी ये पिन ग्राउंड होती है और इस पिन से इस आईसी को क्या किया जाता है फीडबैक दिया जाता है जिससे हमारी क्या होती है वोल्टेज अगर यहाँ पर 12 की बजाय अगर 10 बनती है तो यह ऑटो कपलर यहाँ से सिग्नल देता है कि वहाँ पर आउटपुट में 12 वोल्ट है जिससे ये PWM IC यहाँ से ऑन ऑफ की क्रिया को बढ़ाकर यानी स्विचिंग की क्रिया को बढ़ाकर स्विचिंग ज़्यादा करवाकर आउटपुट में ज़्यादा कर देती है। अगर हमारे आउटपुट में 12 से ज़्यादा यानी 15 हो जाती है 20 हो जाती है तो ऑटो कपलर फिर से सिग्नल देता है जिससे PWM IC क्या करती है अपनी स्विचिंग क्रिया को स्लो करके उसकी स्विचिंग को कम कर देती है जिससे आउटपुट में 12 वोल्ट होती है। इस प्रकार हमारा एक SMPS सर्किट काम करता है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ पर इस IC द्वारा इसको बार बार स्विच करके कम ज़्यादा किया जाता है। इस प्रकार हमारा सभी प्रकार के जो कि हमारे चार्जर हो गया, हमारे लैपटॉप चार्जर हो गए, मोबाइल चार्जर हो गए और हमारा AC का भी जो पावर सप्लाई है या LED का पावर सप्लाई, सब में इसी तरीके का पावर सप्लाई यूज़ होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर LED कोर्स के साथ ई-रिक्शा का कोर्स भी कराया जाता है, AC PCB का कोर्स भी कराया जाता है, कंट्रोलर का भी कोर्स कराया जाता है, लैपटॉप का भी कोर्स कराया जाता है।
आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सर्च करके आप लाइव डेमो ले सकते हैं और यहाँ पर आकर कोर्स आराम से सीख सकते हैं। थैंक यू।